नमस्ते संस्कृता दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो यूपी टीजीटी एमपी वर्ग 1 के लिए 2022-23 के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आज हम लोग जो है किरात अर्जुनीय महाकाव्य भारवी द्वारा विरचित का सामान्य अध्ययन करेंगे, और जिसमें भारवी की रचना एकमात्र किरातार्जुनीयम है दोस्तों, उसका अध्ययन करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, सोमवार मंगलवार बुधवार को हम लोग साहित्य व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और बृहस्पति शुक्र और शनिवार को हम लोग जो है साहित्य का अध्ययन करते हैं। साहित्य में हम लोग किरातार्जुनीय महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। और जो है दोस्तों क्या है कि बुधवार की कक्षा जो कल हम लोग कक्षा नहीं कर पाए थे, उसके लिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन और क्षम्यताम है दोस्तों। तो आइए, आज का मोटिवेशन कोड है, यह दुनिया बहुत बड़ी है, यह दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है। यह दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए यह विचार कर इधर उधर ना भटकें, यह विचार कर इधर उधर ना भटकें कि करने को बहुत कुछ है, अगर सब कुछ करने बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता, इसलिए एक लक्ष्य को निर्धारित करिए और अपने लक्ष्य पे दृढ़ संकल्प होकर अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करिए दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो महाकवि भारवी द्वारा। आइए दोस्तों, आज हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम की संक्षिप्त कथा का अध्ययन करते हैं, और देखते हैं कि इसमें संक्षिप्त कथा क्या है। तो बहुत डिटेल में न जाते हुए इसके संक्षिप्त कथा का अध्ययन करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि क्या है किरात अर्जुनीयम महाकाव्य का संक्षिप्त कथानक। तो किरात अर्जुनीयम में कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, और किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। किसमें? किरात अर्जुनीयम महाकाव्य में क्या है कि किरात अर्जुनीयम में कौरव और पांडवों के जो महाभारत युद्ध हुए थे, तो कौरव पर विजय की प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर जाकर तपस्या करना, किरात भेषधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इसमें किरात भेषधारी शिव को प्रतिनायक माना गया है और अर्जुन को नायक माना गया है। जो हिमालय पर्वत पर उन्होंने तपस्या कर रहे थे, तो जो है उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने जो है किरात का भेष धर के उनसे युद्ध किया, और युद्ध में अर्जुन के विजयी होने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति की थी, पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। उसके बाद किरात अर्जुनीयम 18 सर्ग है। तो आइए अलग अलग सर्गों का एक सर्गों का देखते हैं कि किसमें कौन से सर्ग में कौन से कथानक है दोस्तों। तो हमारा ये पहला सर्ग है। पहले सर्ग में है कि हस्तिनापुर भेजे गए वेनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना। उसके बाद दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन करना, और युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन का वर्णन है। जी हाँ, प्रथम सर्ग का अध्ययन हम लोग टीजीटी के लिए करते हैं में अति आवश्यक है, तो उसका बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। और प्रथम सर्ग का एक श्लोक का संक्षिप्त टिप्पणी और उसके व्याख्यात्मक को हम लोग देखेंगे। तो क्या है इसमें कि हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, और दुर्योधन के शासन प्रबंधन का वर्णन, युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन है दोस्तों। उसके बाद द्वितीय सर्ग में है कि युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन होता है, युधिष्ठिर और भीम का संवाद होता है। भीम कौन थे? भीम युधिष्ठिर के भाई थे। तो युधिष्ठिर और भीम का जो है संवाद होता है। उसके बाद व्यास का आगमन होता है। तीसरे सर्ग में है कि युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान होता है। ये अगर क्वेश्चन बनता है कि युधिष्ठिर और व्यास का आगमन किस उसमें होता है, किस सर्ग में होता है, तो व्यास का आगमन तीसरे सर्ग में होता है। क्या? व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश किस सर्ग में दिया गया है? तो तीसरे सर्ग में दिया गया है। क्या? तीसरे सर्ग में महर्षि व्यास ने भगवान अर्जुन को देते हैं कि जाके भगवान शिव की तपस्या कीजिए और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति
कीजिए, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध होने वाला है तो युद्ध में पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति अति आवश्यक है। चौथे सर्ग में है शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। क्या शरद ऋतु का मार्मिक ढंग से वर्णन चौथे सर्ग में किया गया है। पांचवें सर्ग में हिमालय का वर्णन किया गया है। जब जो है कि वो अर्जुन हिमालय पर्वत पर जाते हैं तो हिमालय पर्वत की क्या सुंदरता है और क्या उसकी विशेषता है, उसके गुण क्या है, इन सब का वर्णन जो है हिमालय पर्वत का वर्णन पांचवें सर्ग में किया गया है। छठवें सर्ग में किया गया है दोस्तों हिमालय पर अर्जुन की तपस्या तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। जी हाँ, इंद्र ऐसे ही है, किसी भी चाहे वो जो भी हो तपस्या करने वाले से बहुत जल्दी डर जाते हैं और वो अप्सराओं को भेजे कि जाके इनकी तपस्या भंग कीजिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि किस लिए जो है ये तपस्या कर रहे हैं। कहीं हमेशा डर जाते थे कि इंद्र कि जो है कि कहीं तपस्या करके हमारे स्वर्ग पे विजय प्राप्ति के लिए तो तपस्या नहीं हो रही है। तो वो क्या करते हैं, इंद्र अप्सराओं को भेजते हैं कि अर्जुन की तपस्या को भंग करिए। ये हिमालय पर्वत पर तपस्या में तपोवन में विघ्न डालने के लिए इंद्र के द्वारा, क्योंकि इंद्र के पुत्र ही तो अर्जुन है। अर्जुन को इंद्र के पुत्र को अर्जुन को बताया गया है, लेकिन फिर भी पुत्र से ही डर गए और पुत्र की ही तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्होंने अप्सराओं को भेजा। सातवें सर्ग में है इंद्र द्वारा प्रेषित गांधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन है। जब इंद्र द्वारा भेजी जाती हैं अप्सराएं तो आती हैं और अनेक प्रकार के अपने भाव विलासों से अर्जुन को उनकी तपस्या भंग करने की चेष्टाएं करती हैं। कौन? अप्सराएं। गंधर्वों और अप्सराओं के आने पर विलासों का वर्णन किया गया है। आठवें सर्ग में है कि गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा का वर्णन किस सर्ग में है? तो गंधर्वों और अप्सराओं के उद्यान क्रीड़ा का और जल क्रीड़ा का, उद्यान विहार और जल क्रीड़ा का वर्णन आठवें सर्ग में है। नवें सर्ग में बताया गया है कि सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा क्या है, सूरत वर्णन और सूर्य वर्णन और प्रभात वर्णन का जिक्र किया गया है। किसमें? नवें सर्ग में। नवें सर्ग में क्या क्या, सायंकाल और चंद्रोदय यानी सायंकाल के समय चंद्रमा का वर्णन और सूर्य तथा प्रभात का वर्णन किया गया है। जब सुबह होती है तो सूर्य का वर्णन और जब शाम होती है तो चंद्रमा का वर्णन आठवें सर्ग में किया गया है दोस्तों। और नवें सर्ग में किया गया है। दसवां सर्ग हमारा है कि वर्षा आदि का वर्णन किया गया है और अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न विफल किया गया है। दसवें जो सर्ग है तो दसवें सर्ग में जो है वर्षा का वर्णन किया गया है और ये जो है अर्जुन के तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं जो चेष्टा करती हैं उनका जो विफल हो जाता है उसका वर्णन किया गया है। अगले में 11 नंबर में 11 सर्ग में मुनि के रूप में इंद्र का आगमन होता है। जब सभी अप्सराएं विफल होकर इंद्र लोक पर प्रस्थान करती हैं और बताती हैं कि हम उस तपस्वी की तपस्या को नहीं भंग कर पाए, तो क्या कहते हैं, मुनि के रूप में इंद्र का आगमन होता है। इंद्र स्वयं आते हैं किसके पास? अर्जुन के पास स्वयं आते हैं। किस रूप में? मुनि के रूप में आते हैं। इंद्र अर्जुन संवाद होता है 11वें सर्ग में। उसके बाद इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव की आराधना करने का आदेश देते हैं। जब उन्हें इंद्र को पता चलता है कि ये किसी हमारे जो है बाधाओं को पहुंचाने के लिए प्रयोजन के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है महाभारत युद्ध में पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो इंद्र ही बताते हैं कि पाशुपत अस्त्र जो है भगवान शिव के पास है। आप भगवान शिव की आराधना कीजिए और उनके जो है उन्हीं से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति कीजिए। और 12वें सर्ग में है कि अर्जुन तपस्या करते हैं और शुकर के रूप में मूक नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन होता है तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन होता है। अर्जुन जो है शिव जो होते हैं वो अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए और उनकी तपस्या की जो परीक्षा लेने के लिए वो जो होते हैं मूक नामक जो शुकर के रूप में एक मूक नामक दानव को भेजते हैं और फिर दानव जाता है तो फिर उस दानव की उनसे रक्षा करने के लिए किरात का रूप
भेष पकड़ के शिव भी वहाँ पे पहुँचते हैं। ये वर्णन जो है 12वें सर्ग में है। 13वें सर्ग में है कि सूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का एक साथ प्रहार होता है। उस वराह की मृत्यु हो जाती है। फिर बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद होता है। शिव के अनुचर और अर्जुन दोनों एक साथ बाण चलाते हैं, तो अर्जुन फिर उस सूकर की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन बोलते हैं कि जो है मेरे बाणों से सूकर की मृत्यु हुई है, और जो है शिव के जो अनुचर गए होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे बाणों से जो इस सूकर की मृत्यु हुई है। दोनों के आपस में विवाद होता है, किसके किसके बीच होता है, तो शिव के अनुचर के और अर्जुन के बीच में होता है। उसके बाद 14वें सर्ग में है सेना सहित शिव का आगमन होता है और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध होता है। जब उनका वाद विवाद हो रहा होता है, उसी में से शिव को पता चलता है कि जो है वो बहुत हठी है और हमारी बातों को नहीं मान रहा है, तो शिव क्रोधित होके जो है अर्जुन से युद्ध करने के लिए स्वयं सेना सहित आ जाते हैं। कहाँ, इंद्रकील पर्वत पे, जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहे होते हैं वहाँ शिव आ जाते हैं। तो शिव का सेना सहित आगमन होता है, वो किस में होता है? 14वें सर्ग में होता है। फिर 15वें सर्ग में है कि चित्र युद्ध का वर्णन, चित्र काव्य का वर्णन 15वें सर्ग में किया गया है। और ये बहुत ही पूछा जाता है कि चित्र युद्ध या चित्र काव्य का वर्णन किस सर्ग में किया गया है, तो ये किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग में चित्र काव्य का वर्णन किया गया है। 16वां में है कि शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध किस सर्ग में होता है, तो 16वें सर्ग में अर्जुन और शिव का अस्त्र युद्ध होता है, अस्त्र से उनके युद्ध होते हैं दोस्तों। उसके बाद है कि 17 सर्ग में क्या होता है, शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, और शिव और अर्जुन का युद्ध भी होता है। पहले तो शिव के सेना के साथ अर्जुन का युद्ध होता है, फिर बाद में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध होता है, फिर बाद में शिव और अर्जुन का स्वयं युद्ध होने लगता है। तो ये 18वां सर्ग है। और 17 सर्ग में, और अंतिम और 18वें सर्ग में क्या होता है कि शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध भी होता है। किस 18 सर्ग में? अंतिम जो सर्ग हमारा 18वां सर्ग है किरात अर्जुनीय महाकाव्य का, उसमें शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध होता है और शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। फिर उसी वाद विवाद में जो शिव का वास्तविक रूप भी प्रकट हो जाता है, जो बाहु युद्ध होने लगते हैं, तो जो होते हैं शिव जो होते हैं वो वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। इंद्र आदि का आगमन भी होता है। फिर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति भी हो जाती है। इंद्र का अर्जुन को विविध अस्त्र देना भी हो जाता है और सफल मनोरथ अर्जुन युधिष्ठिर के समीप पहुंचते हैं। ये सब 18वें सर्ग में हुआ है। 18वें सर्ग में क्या क्या हुआ है कि अर्जुन और शिव का बाहु युद्ध होता है और शिव वास्तविक के रूप में आते हैं। फिर इंद्र का भी आगमन होता है। अर्जुन को पाशुपत की अस्त्र की प्राप्ति होती है। उसमें इंद्र भी जो होते हैं अर्जुन को विभिन्न प्रकार के अस्त्रों को देते हैं और सफल होने की मनोरथ से मनोकामना लेके जो युधिष्ठिर के पास अर्जुन पहुंच जाते हैं। उसके बाद है कि ये हमारा जो है 18वें सर्ग का संक्षिप्त कथानक था दोस्तों। उसके बाद है कि संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किस सर्ग में किया गया है, तो 8वें सर्ग और 9वें सर्ग में संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया गया है दोस्तों। उसके बाद है कि युद्ध वर्णन में वीर रस का वर्णन किस सर्ग में किया गया था, तो 13 से 17 तक के जो है सर्गों में युद्ध वर्णन और वीर रस का वर्णन किया गया है। उसके बाद है उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किस सर्ग में किया गया है, तो उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग 13 से 17 में ही किया गया है। वीर रस का भी वर्णन है कि प्रमुख चित्र व चित्र सर्ग में किया गया है, तो सर्ग 4 में शरद का वर्णन किया गया है। का प्रमुख वर्णन जो विभिन्न हिमालय का वर्णन या विभिन्न ऋतुओं का जो वर्णन होता है वो शरद वर्णन में यानी सर्ग 4 में किया गया है। चौथे सर्ग में शरद का वर्णन किया गया है यानी शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। 5वें सर्ग में क्या होता है कि 5वें सर्ग में हिमालय का वर्णन किया गया है। हिमालय की क्या उसकी शोभा है और क्या उसकी उपयोगिता और गुण क्या है, तो हिमालय का वर्णन 5वें सर्ग में किया गया है। उसके बाद 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया। जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। और जो है सर्ग
नौवे में संध्या, चंद्रोदय और सूरत का वर्णन किया गया। क्या? संध्या का, चंद्रोदय का और सूरत का वर्णन 9वें सर्ग में किया गया है। 12 से 18 तक में युद्ध का वर्णन है। क्या? 12 सर्ग से 18 सर्ग तक युद्ध का वर्णन है। उसके बाद यहाँ पे है कि अर्थ गौरव या अर्थ गंभीर के लिए प्रशंसा की जाती है किसकी? महाकवि भारवी की। महाकवि भारवी की किसकी प्रशंसा की जाती है? तो अर्थ गौरव या अर्थ गंभीर के लिए। उसके बाद है कि भारवी को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? तो भारवी को वीर रस और श्रृंगार रस सर्वाधिक प्रिय है। दोस्तों, कहा जाता है कि भारवी को वीर रस और श्रृंगार रस सबसे अधिक प्रिय था और इन्हीं के समावेश में उन्होंने एकमात्र रचना महाकाव्य किरातार्जुनीयम की है। और महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता कवि भी भारवी माने जाते हैं। भारवी क्या कहते हैं कि महाकाव्यों में जो रीति शैली के जन्मदाता हैं उन्हें भी भारवी को ही कहा गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? कि तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में प्रारंभ में श्री शब्द का और अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है किरातार्जुनीयम में। दोस्तों, और किस कवि को काव्य सौंदर्य नारकेल फल सम्मितम माना गया है? तो भारवी को उनके उपाधि के लिए और उनकी प्रशंसा में मल्लिनाथ ने नारकेल फल सम्मित वचन कहा गया है। अगर ये शब्द दे के पूछता है कि नारकेल फल सम्मित वचन किसके लिए कहा गया है? तो महाकवि भारवी के लिए कहा गया। क्या? नारकेल फल सम्मित वचन किसने कहा है? तो ये मल्लिनाथ ने कहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि भारवी की प्रशंसा क्या है। भारवी की प्रशंसा में कही गई सूक्तियाँ कौन कौन सी है? ये तो हमेशा पूछा ही जाता है, इसे जो है कंठस्थ कर लीजिए दोस्तों कि भारवे अर्थ गौरवम भारवी के लिए कहा गया है। और उसके बाद दूसरा है कि भारेवी रीव भारवेह भारेव भारवी इव भारवेह प्राकृतिक मधुरा भारवी गिरह, ये भी भारवी के लिए कहा गया है। नारिकेल फल सम्मितः वचः, ये मल्लिनाथ के द्वारा उन्हीं की प्रशंसा में कहा गया है। स्फुटता न पदैर पाकृता, क्या? स्फुटिता न पदैर पा अकृता, ये भी भारवी के लिए कहा गया है दोस्तों। उसके बाद है कि केवल न शब्द का यानी नकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले कवि महाकाव्य भारवी हैं। कौन? भारवी हैं। इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो है भारवी एक अक्षर को यानी न शब्द को लेकर नकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? भारवी माने जाते हैं। उसी तरह माघ जो है घ अक्षर को लेके उन्होंने लिखा है। अपने काव्य में सर्वप्रथम चित्र अलंकारों का प्रयोग करने वाले कवि कौन है? ये भी है महाकवि भारवी ही है। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में चित्र अलंकारों का प्रयोग किया है। ये पूछा ही जाता है कि चित्र अलंकारों का प्रयोग किसने किया है? महाकवि भारवी ने किया है। और किस ग्रंथ में किया है? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किया है। किरातार्जुनीयम के किस महाकाव्य के किस सर्ग में किया है? तो 15वें सर्ग में किया गया है। भारवी ने विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया गया है। क्या? भारवी ने विभिन्न सर्गों में सभी सर्गों 18 सर्गों को मिलाकर 11 छंदों का प्रयोग किया गया है। और सर्गांत श्लोक में मालिनी और वसंतिलका का प्रमुख प्रयोग किया है। उन्होंने सर्ग के अंत में सबसे ज़्यादा मालिनी और वसंतिलका शब्द प्रमुख हैं। भारवी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंदों की संख्या कितनी है? 13 है। अभी देखे हैं यहाँ पे हम लोगों ने भारवी द्वारा जो प्रयुक्त किए गए प्रमुख छंद हैं वो 13 छंदों में उन्होंने जो है काव्य को लिखा है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद कौन सा है? वंशस्थ तथा उपजाति भारवी का जो है अति प्रिय छंद है दोस्तों। ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या? ये भी बहुत पूछा जाता है। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद के लिए प्रशंसा की है भारवी की है। क्या? भारवी की है। और संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता कौन है? भारवी है। संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता किसे माना गया है? भारवी को माना गया है। उसके बाद यहाँ पे है कि किरातार्जुनीयम में सुयोधन को किस नाम से वर्णित किया गया है? कि दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया? तो सुयोधन के नाम से किया गया है। सुयोधन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किया गया है सुयोधन
शब्द दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि राजनीति परक महाकाव्य कहा गया है किसको, किरातार्जुनीय महाकाव्य को राजनीतिक महाकाव्य परक कहा गया है। शिव और अर्जुन का पर आधारित महाकाव्य कौन है, ये भी किरातार्जुनीय महाकाव्य शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य है। महाकवि भारवी की मित्रता थी किसके, चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से महाकवि भारवी की मित्रता थी। भारवी के 3 पुत्र थे, कौन कौन, इनके मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे और जिनके एक पुत्र वीरदत्त तथा इन्हीं वीरदत्त को गौरी के पुत्र दंडी हुए थे। इस प्रकार महाकवि भारवी दंडी के प्रपितामह और दंडी भारवी के प्रपौत्र हुए। क्या, दंडी भारवी के प्रपौत्र हुए। इसे जो है भारवी के वंश परंपरा में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे है तो बस आज हम लोग यहीं तक के, आगे का जो किरातार्जुनीय महाकाव्य का कथानक है उसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज बस यहीं तक। हम लोग सोच रहे थे दोस्तों कि छोटे छोटे भागों में इसे पढ़ेंगे और छोटे छोटे भागों में इसके कथानक को समझेंगे, उसके बाद विस्तृत जो है का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाए आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो और अपनी तैयारी और अपनी जो है अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही हमारी कामना है। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो नए साथी हों वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो हमारे पुराने साथी हों देख रहे हों तो वीडियो कैसे लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों।